नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्चणमोयारो एषो पञ्चणमोयारो सवपावपणाशनो सवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेसिं पठमं हो मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय जय। देखिए 2-3 बार जयकारा होगा हाथ उठा करके। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की। और अब ओम और कुछ रह गया। ओम नदी की तेज धार में 2 तिनके बहे जा रहे थे। एक तिनका उस धारा को रोकने की चेष्टा में उससे जूझ रहा था और दूसरा इस भाव से कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो कुछ पल मैं भी इसके साथ बह चलूं, इस भाव से अहोभाव के साथ बहा जा रहा था। पहला तिनका जो नदी की धार से जूझ रहा था, अचानक एक तेज लहर उठी और उसके आघात से छत विक्षत होकर एक किनारे पर जा गिरा, लहूलुहान हो गया। और दूसरा तिनका जो अहोभाव से बह रहा था, सागर में जाकर समाहित हो गया। सच पूछो तो हमारे जीवन की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो जीवन की धारा से जूझते हैं और कुछ लोग जो अहोभाव से भरकर जीवन जीने का रस लेते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके अंदर क्या है? आप जी रहे हो या जीवन का रस ले रहे हो? क्या कर रहे हो? बहना तो इसी धारा में है। अगर जीवन और जीवन की व्यवस्था को स्वीकार करके बहोगे
तो जीवन का रस ले सकोगे। और उसे स्वीकार नहीं कर पाओगे तो इसी तरह जूझते हुए अपने जीवन को तहस नहस कर दोगे। अपने अंदर उतर करके देखो, मेरी स्थिति क्या है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे मिला है। अगर देखा जाए तो बहुत प्रकार की अनुकूलताएं भी आज प्राप्त है। आज आप भौतिक रूप से बहुत संपन्न दिख रहे हो। 30 बरस पहले जो जबलपुर था, आज के जबलपुर में जमीन आसमान का अंतर है ना। यहां जितने लोग बैठे हैं 30 साल पहले उनकी जैसी स्थिति थी, आज उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है ना। बाहर से आप संपन्न हुए हो, अंदर उतर कर देखो, क्या भीतर से उतने प्रसन्न हो? बोलो, क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, क्यों नहीं? संपन्नता बढ़ी तो प्रसन्नता क्यों चली गई? केवल इसलिए कि हम जी तो रहे हैं पर जीने की कला से अनभिज्ञ है। हमें जीने का रस लेना है। सवाल ये नहीं है कि हम कितना जिए, सवाल ये है कि हम कैसे जिए। जैसे तैसे जिंदगी गुजार देने में कोई उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तो तब है जब हम जीवन का रस ले, जीवन के मर्म को समझे। धर्म हमें और कुछ नहीं देता, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, एक नई दिशा देता है, जिसे पाकर हम अपने जीवन को बेहतरी के साथ जी सके, रस ले सके। आज आप लोग बहुत प्रफुल्लित दिखाई पड़ रहे हो। अभी अमित भाई बहुत सारी बातें कर रहा था, मुझे तो लग रहा है कि बाकी को जितनी खुशी है उसमें सबसे ज्यादा खुशी इसको हो रही होगी, क्योंकि उसके सच्चे होने का प्रमाण प्रकट होने जा रहा है ना। हिंडोरिया में बहुत सारी बातें वो कहा था। तो निश्चित गुरुजनों के सानिध्य को पाने के बाद मन में हर्ष उमड़ता है, लेकिन अपने मन से पूछो कि गुरुजनों के सानिध्य से हमें ऐसा क्या मिलता है जो मन इतना हर्षित होता है? बोलो। जिसके पीछे आप रात दिन पागल होते हो ना, उनमें से कुछ भी हम लोगों के पास नहीं है क्या? हाँ, है नहीं। दूसरी बात, नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इनका अभाव है। हमने तो उन सब से अपने आप को विमुख किया है, उनको छोड़ा है। और क्यों छोड़ा है? क्योंकि हमें वे चीजें जी के जंजाल की तरह दिखी, हमने उसे छोड़ दिया। और सद्गुरु जिसे खुद जी का जंजाल मान करके छोड़ दे, वे तुम्हें देने की कभी सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हैं क्या? बोलो। तो जो तुम चाहते हो, जिसके पीछे पागल होते हो, वो उसका कुछ भी हमारे पास नहीं है और नहीं देने की संभावना है। फिर भी आप लोग हम लोगों के पास क्यों आते हो? इतने हर्षित क्यों हो? इतने आनंदित क्यों हो? इतनी मेहनत, इतना प्रयास किसके लिए? बोलो, किसके लिए? आप लोग रोज ये पंक्तियां दोहराते हो, जग की नश्वरता का सच्चा, क्या? जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
या दिग्दर्श कराने वाला है। जिसे जीवन की नश्वरता का बोध होगा वही आत्मा की अमरता को प्राप्त कर पाएगा, दूसरा नहीं। गुरुजनों से हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता, एक दिशा मिलती है, एक दृष्टि मिलती है कि देखो तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो सुख बाहर नहीं भीतर है। अपने अंदर उतरो, तुम्हारी संपन्नता में सुख नहीं, आंतरिक प्रसन्नता में सुख है। समृद्धि में आनंद नहीं, संतुष्टि में आनंद है। अपने भीतर की प्रसन्नता को टिकाए रखने के लिए, अपने मन की संतुष्टि को बनाए रखने के लिए हमें धर्म का आश्रय लेने की जरूरत है। हम लोग 2 लाइनों को अगर चरितार्थ कर ले तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में। सुख में मग्न होकर के मैं फूलूं नहीं और दुख में कभी घबराऊं नहीं। इष्ट का वियोग हो और अनिष्ट का संयोग हो, मैं इसमें सहनशीलता बनाए रखूं। यही तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुख दुख हमारे हाथ में नहीं है, संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं है, लाभ हानि हमारे हाथ में नहीं है, और जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है क्या? बोलो। सुख दुख, संयोग वियोग, लाभ हानि, जीवन मरण, ये कोई हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में क्या है? इनमें क्षमता रखना हमारे हाथ में है, और धर्म का यही मर्म है। क्या हमारे हाथ में? सुख दुख में क्षमता रखना, संयोग वियोग में क्षमता रखना, लाभ हानि में क्षमता रखना, जीवन मरण में क्षमता रखना। जिसके हृदय में ये बात जग गई, समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अभी क्या होता है बोलो? जब थोड़ा अच्छा होता है तो मन फूल जाता है, और कई लोग तो इतना फूलते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, है ना भैया? ये अच्छा आज है, कल अच्छा रहे कोई गारंटी है? और तुम जिसमें अपने आप को सुखी मान रहे हो, तुम्हें सुखी बना रहा है कि तुम्हारी और तृष्णा को बढ़ा रहा है? इसे तो देखो। अनुभव क्या बोलता है? जो चीज अभी हमें सुख दे रहा है वही थोड़े पल में दुखी बना देता है। बोलो, है ना? अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर ये प्रवचन 12 बजे तक चले तो बोलो। अरे महाराज कहाँ फंसा दिए? हम तो ये सोचे थे कि महाराज बहुत पंचुअल है, टाइम पर आएंगे, प्रवचन होंगे, 10 बजे तक फुर्सत हो जाएंगे, पर अमित भैया ने तो 10 बजे के बाद माइक ही दिया महाराज। अभी बिहार काल चल रहा है, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन ये मान करके चलना हमारा सारा कार्यक्रम समयबद्ध ही होता है। ये जबलपुर वालों का सौभाग्य है कि गाड़ी कहीं जा रही थी और कहीं मुड़ करके आ गई। इस अर्थ में आप सबके पुण्य की सराहना तो करनी पड़ेगी, लेकिन गुरुओं को आप ले आए, किस लिए लाए इसे ध्यान रखो। भाव मन में जगाओ कि हमारे अंदर समता कैसे बढ़े, हमारे अंदर सहजता कैसे आए, हमारे अंदर सरलता कैसे आए, और मन में संतोष कैसे जगे। यही ना उपलब्धि है। अगर गुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हो तो बस यही दिशा है। सुख हो या दुख, दोनों को सम दृष्टि से देखो, उसमें समता भाव रखो। संयोग हो या वियोग, दोनों में समता भाव रखो। लाभ हो या हानि, दोनों में स्थिरता रखो। और जीवन हो या मरण, सब में क्षमता रखो। जीने का यही मंत्र है। देखो,
आपके घर में बहुत तरह के लोग आते हैं कि नहीं? सबका स्वागत करना पड़ता है, कुछ का करते हो, कुछ का करना पड़ता है ना? घर में चाचा ताऊ आ जाए तो कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था बनानी पड़ती है क्या? कुछ नहीं, जो घर की व्यवस्था है उसी व्यवस्था में काम हो जाता है। और वो जब जाते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, है ना? लेकिन किसी दिन जवाई का आना हो तो, हाँ, अगर जवाई का आना हो तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा व्यवस्था बनानी पड़ती है। और जाते समय उसको टीका भी काटना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? लेकिन फिर भी आप करते हो ना। बस मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, सुख आए समझ लो चाचा आए, दुख आया समझ लो जवाई आया। स्वागत दोनों का कर दो, इतना ही करना है ना। रोज व्यवहार में करते हो, है ना? बस वो करो। यही मार्ग है जीवन का, जीने का। इसी दिशा में जब हम चलेंगे तो अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। वैसी दृष्टि अपने अंतर मन में विकसित कीजिए। मन में ये भाव आए, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। संयोग वियोग हमारे हाथ में है क्या? बोलो। सब चाहते सब मेरे मन के अनुकूल हो। आज तक ऐसा हुआ कि सबके मन, हमारे मन के अनुकूल ही सब कुछ हुआ हो? एक भी व्यक्ति ऐसा है जो इस सभा में कहे कि जो मैंने चाहा वो मुझे मिला? जो मैं चाहूं वो मुझे मिले ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मिला उसे मैं चाहूं ये मेरे हाथ में है। जो तुम्हारे हाथ में है उसका आश्रय लोगे तो सुखी रहोगे, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागोगे तो जिंदगी भर आंसू बहाते रहोगे। तय करो क्या करना है। संयोग वियोग में समता रखो, लाभ हानि में समता रखो, जीवन मरण में समता रखो। मार्ग यही है। इस मार्ग को अंगीकार करके हम चलेंगे तो निश्चित हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। चूंकि घड़ी काफ़ी आगे बढ़ गई है, विस्तार से अगर बात करूंगा तो मैं समझ रहा हूं हो सकता आप लोगों को भी घड़ी देखनी पड़ जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई को घड़ी देखनी पड़े। इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर, अब तो प्रवेश द्वार पर आ ही गए। अमृत तीर्थ से अमृत की बरसात शुरू होगी। ये छोटे लाल जी की बड़ी प्रबल भावना थी। पिछले 5 दिनों से कुंडलपुर से ही लगे, बल्कि ज़्यादा दिन हो गए महाराज जी आपका इधर से प्रवास हो। हमारा तो ठिकाना ही नहीं था कि इस रास्ते से हम जाएंगे, पर पुण्य प्रबल हो गया। गाड़ी तो पाटन की ओर मुड़ने वाली थी, लेकिन निमित्त कुछ ऐसे बने, पुण्य था, बहुत भाव था, तो हमने कहा चलो जा तो रहे अमृत तीर्थ, वहाँ तो प्रवचन होना ही चाहिए। लेकिन महाराज जी हो जाए, तो हमने कहा चलो भाई बांट दिया जाए, और ये लाभ आज यहाँ पर आप लोगों को मिल गया है। अभी हम अमृत तीर्थ जाएंगे। अमृत तीर्थ वाले निराश हो रहे थे, हम बोले हम किसी को निराश करना नहीं चाहते, चिंता मत करो। शंका समाधान बिहार में हमेशा 2 पार्ट में ही होता है, तो अंतिम बिहार है आज का, तो इसलिए इस प्रवास का, इसलिए 20 मिनट का शंका समाधान ठीक 1:30 बजे से अमृत तीर्थ में होगा। और अमृत तीर्थ में शंका समाधान करके जो रास्ता आप लोगों ने निर्धारित किया है उससे होते हुए हम सीधे शिवनगर में जाएंगे, जहां आज का रात्रि विश्राम, शंका समाधान का शेषांश और कल का पूरा प्रवचन फुल पैकेज। सुनील, अब शिकायत नहीं रहनी चाहिए तुम्हारी, है ना? पूरा पैकेज आपको मिल रहा है, और ये आगे के जो कार्यक्रम है आप सबको बता दिए जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है अभी 1-1.5 किलोमीटर चलना भी होगा, इसलिए हाँ, तो घड़ी देखते हुए यहीं पर विराम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक धरु सदा देत हो ढो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन,
जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचे। 9 बार नमो ट्रा। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। मिट्टी पर पानी गिरता है, माटी नम हो जाती, उसे चाहे जैसा आकार भी दिया जा सकता है और नम माटी पर पड़ा हुआ बीज अंकुरित होकर पल्लवित पुष्पित होता हुआ फलीभूत भी होता है। लेकिन इसकी जगह यदि पत्थर पर पानी गिरे तो उस पर कोई असर नहीं होता है, न उस पर पानी का कोई प्रभाव पड़ता है, न हवा का कोई असर पड़ता है, न धूप का कोई असर दिखता है। वो पत्थर है जो सबसे बेअसर होता है। और ऐसे ही पत्थर हृदय व्यक्ति को असंवेदनशील व्यक्ति कहते हैं। असंवेदनशीलता उस पत्थर के समान है जिस पर न तो बाहर के धूप का कोई असर है न पानी का कोई असर, जिसे अपने सिवा और कोई किसी से मतलब ना हो। हम लोग लोक में कह भी देते हैं, भैया ये आदमी नहीं पत्थर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार के अन्य प्राणियों में और मनुष्य में यदि सबसे बड़ा मौलिक अंतर है तो वह उसके अंदर की संवेदना का है। यद्यपि अन्य प्राणियों में भी संवेदना होती है, जिन्हें हम क्रूर प्राणी के रूप में गिनते हैं, उनमें भी संवेदना होती है, लेकिन उनकी संवेदना सीमित होती है। उनकी संवेदना स्वयं के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और जो समूह में रहते हैं उस परिवार तक, अन्यों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी संवेदना स्व से सर्व तक होती है, व्यक्ति से समग्र तक होती है, अपने साथ औरों के साथ जुड़ी होती है। तभी उसकी मनुष्यता का कोई अर्थ होता है। वर्तमान दौर में जब बौद्धिक विकास चरम पर है, आर्थिक रूप से भी लोग समृद्ध हो रहे हैं, तकनीक भी बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त हो गई, अन्य प्रकार की समृद्धि भी मनुष्य ने बहुत हासिल कर ली, लेकिन इस दौर में यदि सबसे ज्यादा कमी या गिरावट देखने को मिलती है तो वह है मनुष्य की संवेदना में। आज संवेदना में दिनों दिन कमी होते जा रही, किसी को किसी से कोई मतलब न रखना, व्यक्ति का अपने परिवार से, समाज से और अन्य लोगों से कोई मतलब न रखना ही तो हमारे अंदर की असंवेदनशीलता को अभिव्यक्ति देती है। ये हमारे अंदर की संवेदनहीनता का प्रकट रूप है। संत कहते हैं अपने हृदय को संवेदनशील बनाओ।
उस संवेदना के बल पर ही जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य अपनी वेदना पर आंसू बहा लेता है। संत कहते हैं अपने कष्टों पर आंसू बहाना वेदना है और औरों के कष्ट देखकर आंसू बहना संवेदना है। स्वयं के कष्टों पर आंसू बहाना वेदना है और औरों के कष्टों से आंसू आना संवेदना है। तुम्हारे अंदर संवेदना कितनी है? आज के समय में बड़ा विचित्र हाल दिखता है। कहीं दुर्घटना घट गई है, व्यक्ति का शरीर खून से लथपथ है, करा और चित्कार प्रकट हो रही है, उसकी मदद के लिए आगे आने वाले लोग भले न मिले, उसकी वीडियो बनाने वाले लोगों की लाइन लग जाए। कहां हम जा रहे हैं? ये जो सोच है इसने हमारे जीवन की समरसता को खंडित कर दिया। बौद्धिक विकास ने हमारे अंदर के भावनात्मकता को समाप्त कर दिया। अंदर क्या, भावनात्मक स्वास्थ्य जब तक अच्छा नहीं होगा, हृदय में संवेदना की लहर प्रकट नहीं हो सकती। और जब तक संवेदना की अभिव्यक्ति नहीं, तब तक मानवीय भावनाओं का उभार भी असंभव है। कैसे अपने हृदय को संवेदनशील बनाएं? सबसे पहले असंवेदनशीलता के कारणों को जानना है। मेरे देखे 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है स्वार्थ। हमें क्या करना, हमें क्या मतलब, हमें अपने मतलब से मतलब रखना। दुनिया जाए भाड़ में, हमें तो केवल अपना काम करना है। ये जो मनोवृत्ति है मनुष्य को संवेदनहीन बना देती है, उसे कहीं का नहीं रहने देती। और प्रायः ऐसे मनोवृत्ति के लोग आजकल ज्यादा देखने में आते हैं। ऐसे लोगों का हृदय कभी द्रवीभूत नहीं हो सकता। इनका एक ही मकसद है, अपना उल्लू सीधा करना, चाहे इसमें सामने वाले का कितना भी नुकसान हो जाए। स्वार्थी मनुष्य संवेदन शून्य ही नहीं, क्रूर भी बन जाता है। संवेदना हृदय को रसदार बनाती है और संवेदनहीनता से क्रूरता प्रकट होती है। और जो व्यक्ति स्वार्थ से ग्रसित होते हैं वो ऐसी क्रूर हरकतें भी कर बैठते हैं जो अमानवीय होती है। अपने स्वार्थ पर अंकुश रखना चाहिए। स्वार्थ से ऊपर उठने का अभ्यास होना चाहिए। ये भाव अगर जगता है तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। दूसरा कारण है मोह। अपने परिवार, अपने कारोबार, अपनी धन संपत्ति, इनका जो व्यामोह होता है ना, ये व्यामोह भी व्यक्ति को संवेदनहीन बना देता है, असंवेदनशील बनाता है, उसकी संवेदना को समाप्त करता है। वो केवल उसी नजरिए से चीजों को देखता है, उसके अंदर उतरने की कोशिश वह नहीं कर पाता, मामला वहां बिगड़ जाता है। तीसरा अहंकार। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को सर्वोच्च मानता है,
जो कुछ हूं सो बस मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, वो अपने अलावा और किसी को गिनता ही नहीं, और मुझे कभी किसी की कोई जरूरत है ही नहीं। ये सोच जब अंतर मन में विकसित होने लगती है, हमारे अंदर की संवेदनाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ऐसा व्यक्ति का हृदय असंवेदनशील बन जाता है। और फिर जिन व्यक्ति के हृदय में भौतिकता के प्रति ज्यादा जुड़ाव हो जाता है, भोगवादी मनोवृत्ति के लोग जो केवल अपने भौतिक सुखों को प्रमुखता देते हैं, वे प्रायः पूरी तरह संवेदनहीन बन जाते हैं। आजकल ऐसे लोगों की भरमार। 3 दिन का भूखा भिखारी एक सेठ के यहां भीख की चाह से पहुंचा। कहा, सेठ साहब 3 दिन से भूखा हूं, 2 रोटी दे दो तो बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, यहां कुछ नहीं है। देखो मनुष्य कितना नीचे आ जाता है। इतना बड़ा सेठ और 2 रोटी पूछने पर कह रहा है यहां कुछ नहीं है। भिखारी वैसा वैसा नहीं था। कहा, सेठ साहब 3 दिन से भूखा हूं, बड़ी आस लेकर आया हूं, कुछ तो दे दो। कह दिया ने यहां कुछ नहीं। सेठ साहब बड़ी कृपा होगी, कुछ तो दो। तो उसने कहा, ठीक है मैं दूंगा, पर एक शर्त है। मैं दूंगा पर एक शर्त है। बोले क्या? मेरी 2 आंखें हैं ना, उसमें एक असली एक पत्थर की, तू बता देगा कौन सी पत्थर की, तो मैं तुझे 2 रोटी भी दूंगा, कुछ रुपये भी दूंगा। तू अगर बता दिया कि मेरी कौन सी असली आंख है और कौन सी पत्थर की आंख है, तो ये बता दे, तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। बता मेरी कौन सी पत्थर की आंख। भिखारी ने आंख को गौर से देखा। कहा, साहब आपकी बाईं आंख पत्थर की आंख है। आपकी बाईं आंख पत्थर की आंख है। सच में उसकी बाईं आंख पत्थर की आंख थी। उसने कहा, हद हो गई, आज तक कोई नहीं पहचान पाया। तू कैसे पहचाना? आज तक कोई नहीं पहचान पाया, तू कैसे पहचाना? उसने कहा, उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था, उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था। तुम जैसे स्वार्थी, अभिमानी, मोही और भौतिकता में मुग्ध लोगों की असली आंखों में, संवेदनहीन व्यक्ति की असली आंखों में पानी नहीं आ सकता। सच में संवेदना आंखों में पानी भरती है, तो असंवेदनशीलता के कारण आंखों का पानी सूख जाता है, आंखें भी पथरा जाती। ये कारण है। और इनका परिणाम क्या होता है? सबसे पहला परिणाम सामाजिक दूरी। ऐसा व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अपने आप को सबसे अलग थलग कर देता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने मतलब से मतलब। कैसे काम चलेगा? व्यवहार खत्म, न घर, न परिवार, न समाज, न और कोई। तो फिर मतलब क्या निकलेगा? मतलब 0। सामाजिक दूरी हो जाती है, एकदम साइड हो जाता है। कई लोग होते हैं उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ज्यादा है तो अपने बीवी बच्चों तक सीमित रह गए, बाकी कोई मतलब नहीं। ये उचित नहीं। ऐसे लोगों के मन में फिर मानसिक तनाव भी आता है। अब सबसे अलग थलग हो गए, दिमाग में प्रेशर तो बढ़ेगा, तनाव की स्थिति बढ़ती है। देखिए, किसी के जीवन में यदि कुछ अघट घट जाए और थोड़ा व्यथित होकर रो ले, तो उसका भार हल्का हो जाता है, होता है। और अंदर अंदर बैठाए रखे तो और टेंशन बढ़ता है। ऐसे ही जो मनुष्य संवेदना से शून्य होता है, उस व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार का तनाव बना रहता है।
फिर ऐसा व्यक्ति है कर्तव्य से विमुख हो जाता है। हमें क्या करना है, मेरा क्या काम है, मुझे क्या लेना देना, मुझे कोई मतलब नहीं। यह मनोवृत्ति कभी किसी कर्तव्य के प्रति व्यक्ति को तत्पर नहीं होने देती। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक प्रगति तो रुकती है। फिर ऐसे व्यक्ति का आत्मविकास अवरुद्ध हो जाता है। वो धर्म और साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे शुष्क हृदय में धर्म का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। हृदय में संवेदना होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, ये जीवन में आगे बढ़ती। आजकल लोगों में इसका घोर अभाव। अब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। देखते हैं अब तो कुछ घटनाएं देख करके तो बड़ा विचित्र लगता है कि लोग अपने माता पिता के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं, अपने परिवार के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं, अपने बच्चों के प्रति संवेदनहीन बन जाते हैं, समाज के प्रति असंवेदनशील बनते हैं, देश के प्रति असंवेदनशील बनते हैं और कई क्रूर घटनाएं सामने आ जाती है। यदि कोई मां अपने बच्चे को जन्म देकर झाड़ी में फेंक रही है तो यह उसके अंदर की क्रूरता की अभिव्यक्ति नहीं है क्या? सोचने की बात है। कोई बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने के लिए बाध्य कर रहा है, क्या इनके असंवेदनशीलता का द्योतक नहीं है? कोई अपने भाई बंधुओं को लाचार बीमार देखते हुए भी उसकी अनदेखी कर रहा है, क्या यह उसकी असंवेदनशीलता का द्योतक नहीं है? कोई समर्थ होते हुए भी किसी के हितों की पूर्ति नहीं कर रहा है, क्या उसकी असंवेदनशीलता का द्योतक नहीं है? बोलो। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन समाज के बड़े धनी मानी, नाम भी था। हमारे प्रवास में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दान दिया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि महाराज इसका एक भाई कैंसर से ग्रसित है। 20 लाख रुपए उसके बर्बाद हो गए, उसकी सारी संपत्ति चली गई, व्यापार खत्म हो गया। एक बेटी है, वो विवाह के लायक है और अभी उसकी स्थिति ये हो गई कि दवाई के लिए 10,000 रुपये महीने का खर्चा आ रहा है, वो भी उठाने में समर्थ नहीं। लेकिन भाई एक पैसे की मदद नहीं करता। महाराज उसके ही कुछ मित्र आगे आकर के मदद कर रहे हैं। बोलो क्या हो गया? जब मैंने बात किया, बोले वो कभी मांगे तब तो मैं दूं, मुझसे कभी मांगा ही नहीं। हमने कहा बड़ा भाई अगर छोटे भाई के आगे हाथ पसारे और छोटा भाई समर्थ हो, उसके बाद बड़े भाई को ऐसी विपत्त स्थिति में हाथ पसारना पड़े, तो ये तो छोटे भाई के लिए लानत की बात है। वो क्यों मांगेगा? वो क्यों मांगेगा? उससे जितना बड़ा करा, तुझे दिख नहीं रहा है? जो दूसरे लोगों ने उसे मदद की वो मांगने पर की या बिना मांगे? जब दूसरे बिना मांगे मदद कर सकते हैं तो तुझे इस बात की चर्चा करते, तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती है वो मांगे तब तो दूं? व्यक्ति अपने प्रति क्रूर है, अपनों के प्रति क्रूर है, ये उसके अंदर की असंवेदनशीलता का सबसे घृणित उदाहरण है। कोई मतलब नहीं। जरूरत पड़े तो गधे को बाप बना लो,
और जरूरत पूरी हो जाए तो बाप को गधे की तरह डंडा मारकर बाहर निकाल दो, है ना। कहां हैं हम? कहने को हम बड़े धर्मी के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, धार्मिक क्रियाएं भी कर लेते, लेकिन अंतर मन कहां है? मैं जब किशनगढ़ गया, वहां एक गौशाला है। गौशाला क्या है? पूरी करुणा की कविता है, कभी जाओ तो जरूर देखना। उस गौशाला में प्राय एक्सीडेंटल गायों को रखते हैं, बड़ी सारी गौशाला, उनका बहुत बढ़िया ओटी, उनके गायों के रहने की जगह का बहुत व्यवस्थित। वहां मैं एक दिन देख करके बिल्कुल भाव विभोर हो गया। एक गाय जिसकी 3 पैर थे, एक पैर कटा हुआ था, और वो एक गाय जिसके 3 पैर थे, उन्होंने उसे कृत्रिम रूप से जोड़ रखा था, वो 4 बछड़ों को दूध पिला रही थी। 4 बछड़ों को एक साथ दूध पिला रही थी, खुद के 3 पैर हैं, 4 बछड़ों को दूध पिला रही है। और मेरा आश्चर्य तो तब और बढ़ गया जब मालूम पड़ा इसके एक भी बछड़े नहीं है, इसमें एक भी बच्चा इसका नहीं, इसका बच्चा मर गया। और जो 4 बछड़े दूध पीते थे उनकी माएँ नहीं थी। गाय में ऐसा है, एक गाय दूसरों के बच्चों को दूध पिला सकती है, पर अब दूध पिलाने की बात तो जाने दो, अगर घंटे भर किसी बच्चे को खिलाने की बात आ जाए तो खिलाने को तैयार नहीं, कहां चले गए। और अब दूसरों के बच्चों को तो जाने दो, खुद के बच्चों के लिए टाइम नहीं, उनके लिए भी आया है, उनके भरोसे छोड़ दो, है ना। आया को लगा लो, आपके शब्दों में मैड, ये पागलपन ही तो है। ये हमारे जीवन की विकृति का सबसे बड़ा कारण है। सवाल, अपनी संवेदना को व्यापक कैसे करें? असंवेदनशीलता से मुक्त होने के लिए हम क्या करें? एक सवाल और भी आता है कि महाराज जी, आपके कहे अनुसार हम हर बातों में इतने संवेदनशील होने लगेंगे, चीजों को से प्रभावित होने लगेंगे तो दुखी नहीं हो जाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हर चीज से प्रभावित होकर के दुखी हो जाओ। मैं ये कहता हूं कि किसी को प्रभावित देखकर कर्तव्य से विमुख मत हो, कर्तव्य का पालन करो। दुखी होना केवल व्यथा की अभिव्यक्ति है और कर्तव्य करना सेवा की साधना। व्यथा की अभिव्यक्ति से कुछ नहीं होगा, सेवा की साधना से सब कुछ होगा। अपने अंदर, अपने हृदय को संवेदनशील बनाने के लिए 4 बातों को हमें ध्यान में रखना है। आप रोज एक साधना करो। क्या साधना करो? आंखें बंद करो और सोचो, आज मैं किसी कष्ट, पीड़ा और मुश्किल में फंसे व्यक्ति को सहायता कर रहा हूं, मुझे सहायता करना। उसको देखकर मेरा हृदय द्रवीभूत हो रहा है। आंखें बंद करके ये अभ्यास करें, अंदर की संवेदना विकसित होगी, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। सेवा का काम करना शुरू करें, सेवा भावी संस्थाओं में जाएं, रोज एक बार अस्पताल का चक्कर लगा के आओ, गौशालाओं में जाओ, वहां देखो जाकर के कि कितने जरूरतमंद लोग हैं। आज मैं सब अर्थ में समर्थ हूं
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। आज मैं समर्थ हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके लिए भी कुछ अच्छा करूं। मेरे संपर्क में एक सज्जन जो मंदिर नहीं जाते, मैं जानते नहीं, जा नहीं पाते। उनके धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी आप इनको नियम दो, ये मंदिर नहीं जाते। उसने कहा, महाराज इनकी शिकायत सही है, मुझे मंदिर जाना चाहिए, मैं नहीं जाता। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मंदिर जा नहीं पाता। सुबह से मेरे पास कोई ना कोई फ़ोन आ जाता, सुबह से मेरे पास कोई ना कोई फ़ोन आ जाते हैं महाराज, और मुझे अस्पताल जाना पड़ता है। बोले क्यों भाई, अस्पताल क्यों जाना पड़ता है? बोले महाराज जी आज से कुछ साल पहले मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी, मैं अस्पताल गया और उस समय मुझे लगभग 1 महीना अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा अपना प्रभाव है, संपर्क है, तो मेरे बेटे के लिए बहुत सारे काम हो गए। लेकिन उस समय मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका संपर्क और संसाधन, जो संपर्क और संसाधन के अभाव में बहुत परेशानी का सामना करते हैं। सही इलाज नहीं हो पाता, समय पर इलाज नहीं हो पाता, उनको सही सर्विस नहीं मिल पाती, तो बहुतों को दिक्कत होती। तो महाराज जी मैंने देखा तो उस समय फिर मैंने अपने बेटे के साथ साथ औरों का भी ख्याल करना शुरू किया। और महाराज मैं रोज लोगों को मदद देना शुरू किया। मुझे बहुत सुकून मिलने लगा। पूरा अस्पताल, उसका स्टाफ मुझे अच्छे से पहचानने लगा। फिर महाराज जी मुझे लगा कि कुछ लोगों के पास दवाइयाँ नहीं हैं, तो पहले मैंने अपने पैसे से दवाइयाँ दी। लोगों को मालूम पड़ा कि ये दवाइयाँ देते हैं, लोगों को भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो कई लोगों ने आगे आकर के मुझसे खुद से कहा कि भैया अगर कोई ज़रूरत है तो मुझसे भी बोल देना। तो महाराज मेरी जितनी क्षमता रहती है, बाकी कहीं कोई ज़रूरत होती मैं लोगों से संपर्क करके, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, फ़ोन करना पड़ता है। सबको पता है ये आदमी सही काम करता है। तो महाराज मैं रोज़ कई लोगों की दवाइयों की व्यवस्था कराता हूँ। कई लोगों के लिए अगर सर्जरी की समस्या होती तो वो मैं ठीक करता हूँ। किसी को और कोई प्रॉब्लम होती तो वो मैं करवा देता हूँ। कईयों को खाने की व्यवस्था भी करता हूँ। आप लोगों ने भी यहाँ पर भोपाल में चला रखे श्री विद्या प्रमाण सर्वमंगल भोजन समिति कैंसर हॉस्पिटल में आज सैकड़ों लोगों को भोजन आप रोज उपलब्ध कराते हैं। अच्छा कार्य है। तो बोले मैं ऐसा कराता हूँ और महाराज मुझे बहुत सुकून मिलती है। चाहता हूँ मैं भी मंदिर जाऊँ। आप यहाँ आए हुए हो, मैं आपके दर्शन के लिए आज महीने भर में पहली बार आया। महाराज लगता है कि मैं आपके पास भी आऊँ, पर क्या बताऊँ, प्रायः सुबह सुबह रोज किसी न किसी का फ़ोन आता है और मैं सीधे अस्पताल भागता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता और उनके काम में लग जाता हूँ। फिर महाराज देर भी हो जाती है और अस्पताल में जाने के बाद फिर कपड़ों की शुद्धि अशुद्धि के चक्कर में फिर मेरे भाव ही नहीं होते कि मैं मंदिर जाऊँ। महाराज मैं क्या करूं? मैंने कहा तू मंदिर भले नहीं जा पा रहा है, पर तू जो काम कर रहा है वो मंदिर जाने जैसा ही काम है, करते रहे। ये अंदर की अभिरुचि को दर्शाती है। अगर आपका कार्य है और मन नहीं है तो समझ लेना अरुचि है। ये अरुचि आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, इसे हमें देखना है। आप किसी भी क्षेत्र में आपके अंदर का उत्साह कायम रहना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी जब अरुचि होती है तो जो हमारा कर्तव्य है वही हमें बोझ लगने लगता है। जो पहले बहुत सहजता में करते थे अब भार लगने लगता है। यह अरुचि की निशानी है ना। एक बार बिहार करके आए, थोड़ा लेट हो गए, सामायिक का समय था। एक महाराज ने कहा, गुरुदेव के साथ की बात है, एक महाराज ने कहा आप सामायिक भी करनी पड़ेगी। क्या?
सामायिक भी करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा सामायिक भी करनी पड़ेगी, ये तुम्हारी अरुचि को दर्शाता है। सामायिक करनी है, ये तुम्हारा उत्साह होना चाहिए। क्या होता है? अंदर की रुचि जब जगती है तो कोई भी काम हमारे लिए सहज हो जाता है, और रुचि नहीं तो वही भार हो जाता है। हम लोग करते हैं, हम प्रवचन करते हैं, रुचिपूर्वक करते कि अरुचि से करते? रुचिपूर्वक करते तो हमारे लिए सहज है। अरे यार अब प्रवचन भी करना पड़ेगा, है ना। अब बताओ, तुम लोगों की तो साप्ताहिक छुट्टी होती है, यहाँ तो एक दिन की छुट्टी नहीं है। एक आध दिन कहो तो आप लोगों का मन आगे पीछे होने लगता है। हाँ, क्या होगा? ये अरुचि है। अगर काम सहज दिखे तो समझना अरुचि है, और काम भार दिखने लगे तो समझ लेना अरुचि है। जो भी काम करो रुचि पूर्वक करो, भार भी सहज हो जाएगा, और अरुचि होगी तो सहज काम भी भार बन जाएगा। सीधी सी बात है। रुचि पूर्वक करो, रुचि जगाओ, बड़ा बड़ा बोझिल काम भी सहज हो जाएगा। मन मार कर नहीं, मन बना कर करो। मन को तैयार करो उत्साह से। आप कह दिया, सामने वाले ने कह दिया, तो करना पड़ रहा है। मन तो नहीं था, लेकिन अब क्या करे, कोई उपाय भी नहीं है। ऐसा क्यों? अंदर से सहज स्वीकृति का भाव होना चाहिए। अरुचि में आनंद नहीं, अरुचि जीवन को बोझिल बनाती, और रुचि जीवन को भार मुक्त करती है। तो अरुचि से रुचि की ओर मुड़ने का प्रयत्न करो। अपने अंदर की रुचि जगाइए, जिससे जीवन की दिशा बदले, दशा बदले। और जब ऐसी अरुचि होती है तो फिर भाव शून्यता भी हो जाती है। अपने संबंधों में कोई रस नहीं होता, न प्रेम, न उत्साह, न कोई किसी तरह की रचनात्मकता। बस कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अंदर का रस ना हो तो रस के अभाव में चीजें प्राणहीन बन जाती है। बोलो, बिना स्वाद का भोजन अच्छा लगता है क्या? हाँ? और अरुचि होने पर स्वादिष्ट पदार्थ भी तुम्हारे लिए रुचिकर नहीं लगते, और रुचि रहने पर बेस्वाद वस्तु भी रुचिकर लग जाती है। रुचि को जगाने के लिए मन में भूख जगनी चाहिए। अपने जीवन का अनुभव थोड़ा सा पीछे जाओ। जोर की भूख लगी हो और माँ से कहा कि भोजन दे दो, बेटा रुक जा, सब्जी तैयार हो रही है, अब तो ऐसे ही थोड़ा दे दो। और माँ ने रोटी दी है और किनारा तोड़ तोड़ करके खा लिया बिना सब्जी के, और बड़ा आनंद से खा रहे हैं। है अनुभव? क्यों? अंदर भूख है। और जब पेट भर जाए तो रसगुल्ला भी रुचिकर नहीं लगता। पेट भरने के बाद नहीं, तुम्हारे मन में भूख होनी चाहिए। भूख, पिपासा, ये तुम्हारे अंदर रुचि जगाती है, और जो भूख खत्म हो जाने पर रुचि मर जाती है। तो जो भी काम करो उसके प्रति प्रबल चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए उसकी पूर्ति करेगी। उससे जीवन में समरसता और सरसता आती है। आपस में बात भी कर रहे बिना मन के, काम भी कर रहे बिना मन के, भोजन कर भी रहे हैं बिना मन के, करा भी रहे हैं बिना मन के, तो क्या होगा? सब शून्य होगा। ये अरुचि के लक्षण है। और फिर जब ऐसी अरुचि होती है तो ऐसे व्यक्ति का अपनी आत्मा से भी कोई लगाव नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो फिर रुचि के अभाव में कुछ होता ही नहीं, है ना। सब कर लिया, अब बस सामायिक करनी बाकी है। ये बस जो लग गया ना, खत्म। ये बस क्यों?
किसके बस में हो? लगता है आता है सबके प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाती है। अरे अब बस ये और कर ले, बस ये और कर, बस नहीं, अभी तो करना है, करके ही दम लेना है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, इन दिनों मेरे संपर्क में आए, जो ऐसे लोग जो लगातार 24 घंटे काम कर रहे, 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, कई बार तो और ज्यादा समय। चर्चा में करके ही दम लेंगे। क्या? करके ही दम लेंगे। क्यों? क्रिएटिव काम में अगर रुकावट आ जाए तो काम की गति रुक जाती है, और जिसके अंदर रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि होती है वह कभी थकता नहीं, वह कभी थमता नहीं। उसके लिए बस नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब ये अरुचि होती क्यों है? सबसे पहली बात, उद्देश्य स्पष्ट न होना। कोई काम हम करें, हमें यही पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें रुचि क्या होगी? कोई भी कार्य करे तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो उसका परिणाम भी हमारे सामने दिखता है, तो रुचि बनी रहती है। बिना उद्देश्य यदि कोई कार्य करेंगे तो रुचि निश्चित रूप से नष्ट होती है, खोती है। अपनी रुचि जगाना है तो सोद्देश्य कार्य करना शुरू कर दीजिए। ये कार्य मुझे करना है तो करना है, ये बातें आनी चाहिए। और कई बार अरुचि के कारण एक और हो जाता है, अधूरी समझ होती है और गलत अपेक्षाएं हो जाती, ये भी अरुचि है। अधूरी समझ और संगत अपेक्षा, ये दोनों हमारी अरुचि को बढ़ा देती है। हमने कार्य शुरू कर दिया लेकिन आगे पीछे देखा नहीं, ये काम क्या है, इसको अंजाम देने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, चलो दौड़ गए। भैया पहले से सोच विचार कर करो। अगर आपकी समझ अधूरी होगी तो आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा, दृष्टिकोण सही नहीं होगा तो आपके मन में फिर रुचि नहीं जगेगी, आप अधीर हो जाओगे, आपका मन टूट जाएगा। आप काम करो, सोच समझ करके करो, उसके परिणाम की अपेक्षाएं भी स्पष्टता के साथ जोड़ करके करो, तो आपकी रुचि जगी रहेगी। फिर अरुचि का तीसरा कारण है मन का अन्य विषयों में उलझ जाना, जो हमारा लक्ष्य है उससे हट करके, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। जिन विषयों में है वो कार्य के बीच में रुकावट बनेंगे। आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, बाजू में मोबाइल है, और थोड़ा सा उसको देख लें, अब वो सामने आ गई बात, तो फिर आपकी पढ़ाई में मन लगेगा क्या? चलो एक देख लेते हैं, देखते देखते एक रील के बाद दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो रील ही चला जाता है, सब रील में खो जाते हैं, रियल तो हाथ से निकल जाता है। जिसके लिए हम बैठे, उद्देश्य सामने नहीं, काम कैसे होगा उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और अरुचि का एक आध्यात्मिक कारण है अपनी अंतरात्मा की अनदेखी, अपने हृदय को संवेदनशीलता से भरने के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज।